सीधी कर लें, आंखें बंद, ओम का उच्चारण करेंगे, देन गायत्री मंत्र। ठीक है। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथों के बीच में वशम करेंगे, आंखों पर लगाकर धीरे से खोल लेंगे। ठीक है, तो हम रत्नावली का फर्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था और अब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताइएगा हो रही है क्या। तो हमने लास्ट टाइम PYQ देखे थे, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रही थी, तो एक दो PYQ हमें और मिले हैं, तो आप इन्हें सॉल्व, ये तो सॉल्व ही है, मैं क्रॉप करना भूल गई। तो देखिए, हमने जब पढ़े थे अष्टकर्म पढ़े थे, तो हमें सबसे लास्ट में जाके सभी विधियों से अलग अलग चक्र के बारे में बताया गया था। तो वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बन चुका है पहले। सर्वांग शोधन किसके द्वारा किया जाता है? पूरी शरीर की शुद्धि। तो रत्नावली में बताया गया है, बस्ती और भस्त्री कर्म से पूरे शरीर की शुद्धि होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये एक दिख रहा है आप सभी को? जी मैम। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है किस विधि से क्या लाभ मिलता है, लाभ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो हम जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप पिछले नोट्स खोल के देख सकते हैं पीछे से, कि हमारे बस्ती और भस्त्रा क्रम से पूरे शरीर की शुद्धि होती है और अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग चक्र की शुद्धि होती है, तो वो भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि किस ग्रंथ में नौ कुंभक का वर्णन है, तो ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि हठ रत्नावली में हमारे 9 कुंभक मिलते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? अगर कहीं पे आता है 9 कुंभक तो हठ रत्नावली में है। अब देखिए, हम देख लेते हैं अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम। तो अब मेरे द्वारा दूसरे देश में बोलते हैं, एक मिनट रुकेगा, जूम इन कर लेती हूँ मैं। माइक म्यूट कर लीजिए अपना, अनम्यूट है आपका। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में बोलते हैं कि अब मेरे द्वारा कुंभकों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। पहले ही श्लोक में इन्होंने लक्षणों का वर्णन किया है। क्या क्या लक्षण है? एक तो बुद्धिमान व्यक्ति को चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माइक बंद कीजिए।
पुष्पा सरसर जी, पुष्पा सरसर जी, हाँ जी। ठीक है, तो पहले ही श्लोक में सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले लक्षणों के बारे में बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों को चमत्कारिक सिद्धियां मिलती हैं और दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। दो लाभ पहले बता दिए गए हैं हमारे प्राणायाम में कि चमत्कारिक सिद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। फिर आगे बोलते हैं प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जब नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती है तब प्राण सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन कर इसमें प्रवेश करता है। तो प्राणायाम से क्या होता है, हमारी नाड़ी शुद्धि होती है। अब जब हमारी सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो हमारा जो प्राण होगा वो मेन सुषुम्ना नाड़ी में, सारी नाड़ियों के शुद्ध होने से प्राण हमारा मेन जो नाड़ी है सुषुम्ना, उसके मुख द्वार का भेदन करके उसमें प्रवेश कर लेगी। सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। भेदन का मतलब खुल जाएगा। मुंह का जो द्वार है, मुंह मतलब जो सुषुम्ना के माउथ का जो ओपनिंग है वो खुल जाएगी और हमारा जो प्राण है उसमें प्रवाहित हो जाएगा। तो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं तो नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती है और सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन हो जाता है जिसमें वह प्रवेश करता है। ठीक है, एक लाभ ये है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अभी करती हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो प्राणायाम का पहला अभ्यास इन्होंने बता दिया है कि चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लंबी आयु मिलती है। ठीक है, इसके बाद बता दिया कि नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती है जिससे कि सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन कर इसमें प्रवेश करती है। जो सुषुम्ना है उसके मुख का द्वार का भेदन करके, ठीक है, उसके दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाएगा हमारा प्राण। इसके बाद है प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर मन स्थिर हो जाता है। जब उन्होंने बोल दिया सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर चुका है, उसके बाद क्या लाभ बता दिया कि हमारा जो मन होता है वो स्थिर हो जाता है। स्थिर मन की यह स्थिति मनोन्मनी कहलाती है। याद रखेंगे कि मनोन्मनी स्थिति क्या कहलाती है रत्नावली के अनुसार, मन के स्थिर होने को। और मन का स्थिर कब होगा, जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे बताया कि प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा तो मन स्थिर हो जाएगा और हमें मनोन्मनी अवस्था प्राप्त होगी। अब प्राण सुषुम्ना में कैसे एंटर करेगा, जब क्या है मुख द्वार का भेदन होगा सुषुम्ना, वो किससे होगा, नाड़ी शुद्धि से होगा। ठीक है, अब आगे बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। प्राणायाम के लाभ बताए जा रहे हैं। लक्षण, इस स्थिति की प्राप्ति के लिए ज्ञानी लोग विभिन्न प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। विभिन्न प्रकार के कुंभक अभ्यास से आश्चर्यजनक सिद्धि की प्राप्ति होती है। जब हमें मनोन्मनी अवस्था मिलेगी उसके उसके बारे में बोला है कि जब इस स्थिति के लिए हम विभिन्न कुंभकों का अभ्यास करते हैं और विभिन्न प्रकार के कुंभक अभ्यास, जो हम कुंभक का अभ्यास करेंगे उससे बहुत सारी सिद्धियां मिलती है जिससे हम आश्चर्यचकित होते हैं। इस तरह बोला है कि कुंभक के अभ्यास से हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और यह स्थिति भी प्राप्त होती है मनोन्मनी। अब यहाँ पे 8 प्रकार के कुंभक हैं कि भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, सितकारी, केवल और भुजंग करणी। ये 8 हमारे कुंभक हैं। 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 नीचे हैं, 8, और फिर एक्स्ट्रा एक और है भुजंग करणी, 9 कुंभक हैं। इनके नाम याद कर लीजिएगा आप। फिर 8 कुंभक में ये वाले कुंभक है जो ऊपर वाले थे। पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंध लगाना चाहिए, जबकि रेचक के आरंभ और कुंभक की समाप्ति पर उद्यान बंध लगाना चाहिए। जब हम सांस भरते हैं, ठीक है, इसमें एक कॉमन सेंस बताया है कि जब हम सांस भरते हैं तो जालंधर बंध लगाना चाहिए
और रेचक पूरक करते हैं तो जालंधर बंध लगाना चाहिए। और रेचक से पहले मतलब सांस हमने रोकी हुई है और कुंभक की समाप्ति पर मतलब सांस रोकी हुई है उसकी समाप्ति पर हमें उद्यान लगाना चाहिए। ठीक है, पूरक कब लगाना चाहिए? जब हम सांस भर रहे हैं। सॉरी, जालंधर बंध कब लगाना चाहिए? जब हम सांस भर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं। पूरक कर लिया है हमने पूरा। रेचक कब करना चाहिए? जब हम सांस छोड़ने वाले हैं। सॉरी उद्यान बंध, दो बंध है यहाँ पे, दो बंध बताए गए हैं, जालंधर बंध और उद्यान बंध। तो जालंधर बंध हमें सांस भरने के बाद और उद्यान बंध कुंभक के टाइम पे, जब कुंभक खत्म हो जाए और रेचक करने वाले हैं तब हमें उद्यान बंध लगाना है। नॉर्मल देखा जाए तो हम जब प्राणायाम करते हैं तो पूरक करेंगे, फिर जालंधर बंध लगाएंगे, ठीक है, रोक के रखेंगे और फिर उद्यान लगाएंगे। जब खत्म सांस बाहर आने वाला तो हमें तब उद्यान लगाना है। ठीक है, ऐसा हमारा हठ रत्नावली में बोला गया है। अब इसके बाद है जघन पेशियों और कंठ के संकुचन से मूलबंध, जालंधर बंध और उदर पेशियों के पीछे खींचने से प्राण ब्रह्मरंध्र नाड़ी में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जघन पेशियां जो हमारी टाइट मसल्स हैं और कंठ के संकुचन से मूलबंध, जालंधर बंध और उदर पेशियों के पीछे खींचने से उद्यान बंध। जब हम तीनों बंध एक साथ करते हैं, सॉरी जघन टाइट पेशियां नहीं, जघन यहाँ पे हमारे मूल बंध जहाँ पे लगाते हैं उन पेशियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, एनएस पॉइंट की बात की गई है। तो मूलबंध वो एनएस पॉइंट, कंठ संकुचन और उद्यान बंध से। तो इसमें सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले आपको मूलबंध लगाना है, फिर जालंधर बंध लगाना है, तब उद्यान बंध लगाना है। उससे क्या होता है? प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। ठीक है, समझ आया सभी को? क्या बोला है कि हमें मूल बंध लगाना है पहले, फिर जालंधर बंध लगाना है, उसके बाद उद्यान बंध लगाना है। उसके बाद क्या होता है? प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं उससे क्या होता है? प्राण को हमें सुषुम्ना में प्रवेश करवाना है। ठीक है, इसके बाद साधक को चाहिए कि वह अपान वायु को ऊपर खींचे और प्राण वायु को गले से नीचे खींचे। तो साधक को चाहिए कि वह अपान वायु को ऊपर खींचे। अपान वायु हमारा शरीर में नीचे की ओर पाया जाता है, नाभि के आसपास पाया जाता है। ठीक है, और प्राण वायु को गले से नीचे की ओर खींचे। अब प्राण वायु हमें ऊपर होती है तो उसे नीचे खींचना है। तो इन दोनों को प्राण वायु को नीचे खींचना है, अपान वायु को ऊपर खींचना है। जब दोनों एक साथ होंगे तो क्या होगा? इस प्रकार साधक को बुढ़ापे से छुटकारा मिलता है। जब हम दोनों प्राण को उनकी अपोजिट दिशा में खींचेंगे तो इससे क्या होता है? हमें बुढ़ापे से छुटकारा मिलता है और वह 16 वर्ष की आयु के लड़के के समान हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या बताया है इसमें कि अपान को ऊपर की तरफ, प्राण को नीचे की तरफ खींचना है। इससे क्या होता है? बुढ़ापे से छुटकारा मिलता है और 16 वर्ष की आयु के लड़के के समान वह इंसान हो जाता है। यहाँ पे सारा क्या बताया? प्राणायाम के लाभ बताए हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? क्या क्या बोला है? सबसे पहले बोला, मैं रिपीट कर देती हूँ, प्राणायाम के बारे में क्या बोलते हैं कि सबसे पहले प्राणायाम के लक्षण बताते हैं। तो हम जैसे योग दर्शन भी पढ़ते हैं तो हमें पहले समाधि के बारे में बताया जाता है कि समाधि पाद में क्या होता है, पहले समाधि के बारे में बताया जाता है, फिर उसके साधनों का बताया जाता है। ठीक है, कि हमें क्रिया योग करना चाहिए, अष्टांग योग करना चाहिए, चित्त प्रसादन करना चाहिए, ऐसे करके हमें साधन हमें सेकंड बाद में बताए जाते हैं, पहले उसका लाभ बताया जाता है। इसी तरह इसमें बताया द्वितीय उपदेश में कि हमें पहले लाभ बताए गए हैं प्राणायाम के, उसके बाद किस तरह से हमें ये क्रियाएं करनी है उसके कुंभक के बारे में वर्णन मिलता है। तो लक्षण में क्या क्या बता दिया, लाभ में क्या क्या बता दिया? बुद्धिमान व्यक्ति को चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसके बाद प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जब नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती है तो उसके मुख द्वार का भेदन कर इसमें प्रवेश होता है। तो इससे क्या होता है? प्राणायाम के रेगुलर हमें प्रैक्टिस से क्या मिलता है? नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती है, जो प्राण है वो सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन करके उसके अंदर चला जाता है। फिर इसके अंदर जाने से मन स्थिर हो जाता है और यह मन स्थिर होने की अवस्था को ही मनोन्मनी की अवस्था बोला जाता है। फिर क्या, इस स्थिति की प्राप्ति के लिए हम कुंभक करते हैं और कुंभक से आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद बोला है कि हमारे 9 नाम बता दिए और नेक्स्ट उसमें भी
8 कुंभक बताए गए हैं, नाम ही बताया है। इसके बाद है पूरक की समाप्ति पर हमें जालंधर पद कब लगाना चाहिए, उड्डयन बंद कब लगाना चाहिए, वो बताया गया है। तो जालंधर में सांस भरने के बाद, उड्डयन बंद जो हम बाहर छोड़ने वाले हैं उससे पहले, कुंभक की समाप्ति पर। ठीक है जी। फिर है साधक को चाहिए कि वह अपान वायु को ऊपर खींचे। ठीक है, अपान वायु को ऊपर की तरफ और प्राण वायु को नीचे की तरफ खींचना है। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने से क्या होता है, बुढ़ापा से छुटकारा मिलता है। और जो साधक है वो 16 वर्ष की आयु के लड़के आयु आयु के समान आयु के लड़के के समान हो जाता है। इसके बाद यहाँ तक समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं सूर्य भेद में। सभी मैम क्लियर हुआ? प्राणायाम के नाम एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ जी। नाम दिखा दीजिए जो कुंभक के प्रकार हैं। अच्छा, कोई बताएंगे प्राणायाम? अच्छा, नाम तो हाँ। टाइप करेंगे सभी तो क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं टाइप कर रहे हैं सभी, एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। कोई नहीं कर रहा क्या टाइप सभी? ठीक है, अभी एक ही आया, सूर्य भेदी। चलिए मैं दिखा देती हूँ, बहुत टाइम ले रहे हैं टाइपिंग में। ठीक है। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी और केवल कुंभक। 8वां हमारा केवल कुंभक है। इसके बाद 9वां है भुजंग करणी। तो भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल, भुजंग करणी, ये हमारे 9 प्राणायाम हो जाते हैं। ठीक है, चंद्रवेदी नहीं है इसमें, किसी ने चंद्रवेदी टाइप किया था। चंद्रभेदी हमारा नहीं है। चंद्रवेदी नहीं है, टाइप किया था ना किसी ने। मैम एक बार दोबारा भेज दिखाना प्लीज। अच्छा, केवल सूर्यभेदी है। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल, भुजंग करणी। बढ़िए आगे। मैम इन दोनों में ऑर्डर अलग अलग है, तो हाँ, इसका अभी फर्क नाम पड़ेगा क्या? नहीं, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी चलें आगे। जी मैम। चलिए फिर माइक म्यूट करेंगे सभी, सूर्य भेदन पढ़ लेते हैं। तो सूर्य भेदन कुंभक का बारे में बोलते हैं कि बाहरी वायु को धीरे धीरे दाहिनी नासिका से इस प्रकार अंदर खींचे, कंठ हृदय तक वायु घर्षण की मधुर ध्वनि उत्पन्न हो। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया है कि बाहर से हमें सांस लेनी है दाहिनी नासिका से, दाहिनी नासिका से लेनी है। अंदर खींचे कि कंठ हृदय तक, हमारा कंठ में, और फिर यहाँ तक इतना तेज सांस लेना है कि हमारे हृदय तक टच हो। ठीक है, वायु घर्षण की मृदु ध्वनि उत्पन्न हो। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्या हो, घर्षण हो, वायु का घर्षण हो, इतना तेज सांस लेना है कि हृदय कंठ तक टच हो, घर्षण हो मतलब फ्रिक्शन हो। जब घर्षण करते हैं तो आवाज होती है, जब मैं हाथ घर्षण कर रही हूँ तो आवाज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह वायु के घर्षण की मधुर ध्वनि उत्पन्न हो। ठीक है, दाहिनी नासिका से लेना है, कंठ से हृदय तक वायु टच होनी चाहिए और घर्षण की मधुर ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार वायु को अंदर रोके और फिर धीरे धीरे बाहर निकाल दें। अब आपने अंदर ले लिया, ध्वनि उत्पन्न करी अंदर लेके, फिर अंदर वायु को रोकना है। ठीक है, फिर उसे बाहर निकालना है। ठीक है, पहले हमने दाहिनी नासिका से लिए वायु। ठीक है, किस तरह की हमारे आवाज हो, ठीक है, मधुर ध्वनि उत्पन्न हो, फिर उसे अंदर रोकना है, तब बाहर निकालना है। इससे क्या होता है, इसके लाभ देख लेंगे सूर्य भेदी के। एक तो आलस से दूर होता है, जब एक तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं, आलस से दूर होता है। मतलब जब हम हमारे अंदर चंद्र की ज्यादा अधिकता होती है तो हमें नींद नींद आती है, लेकिन सूर्य से गर्मी उत्पन्न होगी तो आलस से दूर होता है। वात रोग दूर होंगे, जो भी हमारे
हवा भरी होगी जोड़ों में, जोड़ों दर्द, वात रोग, मतलब जोड़ों में दर्द ही होता है, ज्यादातर हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, तो वात रोग दूर होंगे। कृमि नष्ट होंगे, हमारे कृमि मतलब कीड़े आदि जो होते हैं शरीर के अंदर, कृमि, गर्मी बढ़ेगी तो हमारे कृमि भी नष्ट हो जाएंगे। इस सूर्य भेदन कुंभक के अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। तो हमें कब करना चाहिए? बार बार हमें सूर्य भेदी का अभ्यास करना है। आलस, इससे का लाभ क्या है कि आलस्य दूर होता है, वात रोग दूर होते हैं और कृमि नष्ट होते हैं। कृमि मतलब कीड़े को एक तरह से बोला है, ठीक है। तो बच्चों में बोला भी जाता है कि पेट में कीड़े हो गए हैं और उन्हें दवाई भी दी जाती है, हमारे पापा ने भी हमें बहुत खिलाई है कीड़ों की दवाई, ठीक है। तो उससे याद कर लेंगे, कृमि कीड़े होते हैं जिससे जो इससे सूर्य भेदन कुंभक से खत्म हो जाते हैं। तो समझ आया हमें, दाहिनी नासिका से वायु लेनी है, कंठ हृदय तक घर्षण करके मधुर ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, और फिर जब वायु ले ली हमने रोक कर फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। अब बाहर निकालने के लिए कौन सी नासिका का यूज करना है ये नहीं बताया गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब नॉर्मल हमें हवा बाहर निकाल देनी है। इसके बाद इससे क्या होता है, एक और लाभ है, हाँ ये तो भूल ही गई मैं, शुद्धि वाला दिया गया है, कपाल शुद्धि। हाँ कपाल की शुद्धि होती है, आलस से दूर होता है, वात रोग कृमि नष्ट होते हैं, और इसका अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। 4 लाभ बता दिए हैं सूर्य भेदी के, ठीक है जी, समझ आया। अब है उज्जाई। मुख को बंद करें, मुख को बंद करें, कंठ से हृदय तक घर्षण की ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करें। तो उज्जाई में क्या है, पहले मुंह को बंद कर लेना है, कंठ से हृदय तक, कंठ से हृदय तक घर्षण की ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करना है। तो हमें गले से हृदय तक का घर्षण करते हुए दोनों नासिका से पूरक करना है, याद रखेंगे हमें दोनों नासिका से पूरक करना है। पूर्व में बतलाए अनुसार कुंभक लगाए, जैसे ऊपर बोला कि हमें कुंभक लगा लेना है, और उसके बाद बाई नासिका से रेचक करें। अब रेचक का याद रखेंगे, इनहेल तो हम दोनों से क्या है, लेकिन एक्सहेल हम बाई से करेंगे। 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि मुख को बंद करें पहले तो, और कंठ से हृदय तक सांस भरना है दोनों नासिका से, इसे कुंभक करके अंदर रोकना है और बाई नासिका से निरेशक कर देना है। यह क्या कहलाता है, हमारा उज्जय कुंभक है, जो कफ जन्य कंठ के रोग दूर करता है, ठीक है, जठराग्नि को बढ़ाता है। यह नाड़ी उदर एवं धातु विकार, सेम हमारा हट प्रदीपिका में, हट प्रदीपिका पढ़े तो सेम लाभ उसमें भी बताया गया है। तो क्या क्या लाभ बताया है कि कफजन्य कंठ के रोग दूर होते हैं, कफजन्य, कफ से जो उत्पन्न कंठ के जितने गले संबंधी जितने रोग होते हैं वो दूर होते हैं। जठराग्नि बढ़ती है, डाइजेस्टिव फायर, नाड़ियां उदर एवं धातु विकारों को मिटाता है। नाड़ियों से संबंधित, उदर मतलब पेट से संबंधित, धातु हमारे धातु होते हैं उनसे संबंधित सभी जो रोग हैं, विकार हैं, उनको मिटाता है। तो इसमें कितने लाभ हो गए, 3, देखा जाए तो मेन 3 है, वैसे 5 हो गए, 3 लास्ट के हो गए और 2 ऊपर के हो गए, ठीक है। तो 3 लाभ याद रख लेंगे इसके उज्जाई के, ठीक है। सूर्य भेदी और उज्जाई समझ आ गए सभी को? जी मैम। अच्छा, सूर्य भेदी में सांस कौन सी नासिका से लेनी है? राइट से राइट लेना, में, राइट राइट से, में लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे। छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ राइट से सूर्य इनहेल भेदी, करना है। सूर्य भेदी की बात कर रही हूँ मैं। त्रिवेदी में हाँ राइट से मैम, लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। छोड़ने के लिए कुछ बताया नहीं। राइट से लेंगे और छोड़ने का नहीं पता। अच्छा, और उज्जाई में? उज्जैन में तो दोनों से दोनों से लेंगे लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। और अच्छा, बायां कौन सा होता है, लेफ्ट की राइट, बायां? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट होती है बात। दायां बायां का कॉन्सेप्ट बताएगा कोई? दायां दायां राइट होता है, बायां लेफ्ट होता है। ठीक है, सबका सही है। तो लाभ बताएंगे सूर्य भेदी से कौन कौन से हैं? त्रिवेदी से कपाल वात रोग, कृमि, होती है, बात रोग होते हैं और कृमि दोष नष्ट होते ठीक है, उज्जाई से? उससे कफजन्य कंठ रोग दूर होते हैं, जठराग्नि को बढ़ाता है, नाड़ियां उदर एवं धातु विकारों को मिटाता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इसके बाद है शीतकारी। तो शीतकारी शीतक की ध्वनि के साथ पूरक मुख से पूरक करें, ठीक है, और वायु को रोकें और फिर दोनों नासिका से रेचक करें। तो हमें शीतक की ध्वनि निकालनी है आवाज के साथ, मुख से पूरा करना है, मुंह से हवा लेनी है, इसमें अलग है। तो मुंह से हर जगह कॉमन है वैसे, तो क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे सभी प्राणायाम में। तो शीतक की ध्वनि के साथ मुख से पूरा करें और फिर कुंभक करें और फिर दोनों नासिका से बाहर निकाल दें। तो मुंह से हमें सांस लेनी है, ठीक है, और वायु को रोक देना है और फिर दोनों नासिका से बाहर निकाल देनी है। इस प्रकार अभ्यास करने से साधक कामदेव के समान हो जाता है। एक लाभ तो ये हो गया हमारा, कामदेव के समान हो जाता है, ठीक है। योगी जनों के संसार में उसका आदर होता है, फिर उसे आदर सत्कार दिया जाएगा। वह वस्तु को उत्पन्न एवं नष्ट कर सकता है, ठीक है, वस्तु को उत्पन्न और नष्ट कर देता है। वह भूख प्यास निद्रा आलस से प्रभावित नहीं होता है, भूख प्यास आलस से उसे नहीं सताती हैं। इस प्रकार अभ्यास करने से साधक का अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, वह व्याधियों से रहित हो जाता है, वह इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ रोगी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो क्या क्या लाभ होगा, एक तो कामदेव के समान शरीर हो जाता है, इसके बाद फिर उसे आदर सत्कार मिलेगा, कामदेव के समान हो जाएगा, पहले तो सुंदर हो जाएगा बहुत ज्यादा, फिर उसे आदर सत्कार भी मिलेगा और वस्तु को उत्पन्न व नष्ट करने की उसमें क्षमता आ जाएगी। भूख प्यास निद्रा आलस्य, ये भी शीतकारी से हमें लाभ मिलेगा। और क्या होगा, शरीर पर नियंत्रण होगा और व्याधियों से रहित होगा और पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाएगा। एक सिंपल सी विधि है शीतकारी, उसमें क्या करना है, मुंह से हवा भरनी, मतलब पूरा करना है शीतक की ध्वनि निकालते हुए, और वायु को रोकना है और दोनों नासिका से बाहर निकाल देना है। उससे हमें इतने सारे लाभ मिलते हैं। कामदेव के समान आदर होता है, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। वस्तु को उत्पन्न एवं नष्ट करते हैं, भूख प्यास निद्रा आलस्य से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार अभ्यास करने से साधक का अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाता है और व्याधियों से रहित हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है। पहले तो सुंदर होगा तो लोग उसका आदर करेंगे, कितना सुंदर है, ठीक है। फिर वह उत्पन्न और नष्ट करने में भी सक्षम हो जाएगा। चार और चीजें बता रही, शरीर संबंधित, भूख प्यास निद्रा आलस्य क्या है उसका नष्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, वो अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है और व्याधियों से रहित हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है। जो शरीर पर नियंत्रण हो जाएगा, फिर व्याधियों से रहित हो जाएगा और फिर वह श्रेष्ठ कहलाएगा। यह शीतकारी का लाभ है। आगे बढ़ेंगे। शीतली, जीवा की सहायता से वायु को अंदर खींचें, पूर्व में बतलाए अनुसार वायु को रोकें और उसके बाद दोनों नासिकाओं द्वारा इसे बाहर निकाल दें और इसका अभ्यास करना है 80 बार। तो जिह्वा की सहायता से, जिह्वा से कैसे देखा जाता है, ऐसे सांस भरना है, ठीक है, और फिर कुंभक करना है और फिर दोनों नासिकाओं से। शीतकारी में क्या है, शीतक की ध्वनि निकालते हो और शीतली में है जिह्वा के द्वारा वायु को भरना है, ठीक है, जिह्वा के द्वारा वायु को भरना है, ये हमारा शीतली कहलाता है। तो शीतकारी हम इस तरह बोल सकते हैं, ऐसे हमें आवाज निकालते हुए शीतकारी करना है। शीतली हमारा है जिह्वा से रोका और फिर बाहर निकाल दे नासिका से, और इसे कब करना है, 80 बार अभ्यास करें इसका, ठीक है। हमें अब वायु किससे लेनी है, जिह्वा से लेनी है, फिर कुंभक करना है और फिर दोनों नासिकाओं से बाहर निकाल देना है। इतना सा हमारा शीतली प्राणायाम और 80 बार करना चाहिए। शीतली नामक कुंभक गुल्म प्लीहा ज्वर विष का नाश कर भूख और प्यास को मिटाता है। तो शीतली के लाभ अगले श्लोक में बताए गए हैं। गुल्म प्लीहा ज्वर, 3 लाभ तो ये हो गए। पित्त विष भूख प्यास, ठीक है, पित्त दोष विष का नाश करता है और भूख प्यास को खत्म करता है। ये याद रख लेंगे, विष का नाश कौन कौन सी क्रियाओं में बताया गया है। एक तो शीतली में बताया है और आसनों में भी आएगा विष का नाश। फिर है रेचक, नहीं मयूरासन हठ प्रदीपिका में तो नहीं है, मयूरासन शीतली में है और महामुद्रा में है और महाबंध महावीर में से कुछ है, नहीं जालंधर बंद से भी है, नहीं देखना पड़ेगा, मैं भूल गई, कंफ्यूज कर दिया। हाँ, हठ प्रदीपिका पद्धति में तब बोल रही हूँ कि विष का नाश 2-3 जगहों पे बोला है, तो एक बार देख लेंगे आप इस चीज को। इसके बाद है रेचक पूरक कुंभक, ये सभी प्राण संयम के लिए हैं, ठीक है। रेचक पूरक कुंभक कौन सा पढ़ रहे हैं हम,
भस्त्रिका पढ़ रहे हैं। तो रेचक, पूरक और कुंभक ये सभी प्राण संयम के लिए हैं। बिना विराम के पूरक एवं रेचक करना और श्वास की समान स्थिति रखना, कुंभक लगाना भस्त्रिका है। तो भस्त्रिका के बारे में क्या बोला है कि बिना विराम के पूरक एवं रेचक, मतलब तेज तेज हमें पूरक रेचक करना है, फिर समान के श्वास की समान स्थिति रखते हुए कुंभक लगाना है। तो पहले तो तेज तेज हम पूरक रेचक करेंगे बिना रुके, और फिर हमें धीरे कर लेनी है, तो समान स्थिति कर लेनी है, कुंभक लगाना है, उसको भस्त्रिका बोला है। और रेचक, पूरक, कुंभक क्या बोले गए हैं? सभी प्राण के संयम के लिए बोले गए हैं। पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक। समझ आया भस्त्रिका की विधि? हमें बिना विराम के, बिना रुके पूरक और रेचक करना है, फिर हमें समान स्थिति बना लेनी है और फिर कुंभक करना है। ठीक है, यही हमारी भस्त्रिका की विधि बताई गई है। अब क्या बोलते हैं कि योगी को लोहार की धोकनी की भांति वायु को शरीर के अंदर और बाहर करना है, जब तक वह थक ना जाए। हमारा कपाल भस्त्रिका में भी, इसमें मस्तक भ्रांति में भी इन्होंने सेम यही बोला कि लोहार की धोकनी का यूज दो जगह पे हुआ है, रत्नावली में, मस्तक भ्रांति में, और इसमें लोहार की धोकनी में, सॉरी भस्त्रिका में। ठीक है, तो योगी को लोहार की धोकनी की भांति वायु को शरीर के अंदर और बाहर करना है, जब तक वह थक नहीं जाए। उसके बाद धीरे धीरे दाहिनी नासिका से पूरक करना चाहिए, ताकि श्वासी गुहा वायु से भर जाए। तो पहले तो इन्होंने एक सिंपल विधि बताई कि हमें बिना रुके सांस भरना है, फिर कुंभक करना है और फिर बाहर निकाल देना नासिका से। अब इन्होंने थोड़ी डिटेल में विधि बता दी है। तो डिटेल में है कि पहले तो हमें जो लोहार की धोकने की भांति वायु को अंदर बाहर करना है, और कब तक भरनी है, करना है हमें, जब तक कि थक नहीं जाता। उसके बाद धीरे धीरे दाहिनी नासिका से पूरा करना है। किससे? दाहिनी नासिका से, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, ताकि श्वासी गुहा वायु से भर जाए। जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे थे, उसमें वायु अंदर बाहर तो जा रही थी, लेकिन फिर लास्ट में रुकने के बाद जब हम थक जाते हैं, तब हमें सांस भरना है। फिर उंगलियों की सहायता से मध्यमा और तर्जनी अंगुलियों के अलावा नासिका के मध्यमा, तर्जनी, ये दो उंगलियां हैं, इन दोनों को छोड़ देना है। ठीक है, ये दो उंगली छोड़ देने के लिए बोला गया है। मध्यमा ये है, तर्जनी ये है। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा ये बाकी की उंगलियां यूज करनी है। नासिका के अच्छी तरह बंद करें और पूर्व में बतलाया गया है अनुसार। तो आपने सांस ले, अब आप इतनी तेज तेज सांस ले रहे हो, थक गए, तो आपने राइट नोस्ट्रिल से राइट नोस्ट्रिल से सांस भरी और दोनों इनको बंद कर लिया। ठीक है, इन दोनों को उंगलियों को छोड़ने को बोला है, मध्यमा और तर्जनी। ठीक है, फिर हमको नासिका को बंद कर लेना अच्छी तरह और फिर कुंभक लगाना है। ठीक है, अब कुंभक लगा के रखा। अब इसके बाद बाई नासिका से रेचक करना है। समझ आया? समझ जी आया? मैम। रिपीट यस कर मैम। देती हूँ। लोहार की धोकनी की तरह हमें बहुत तेज वायु अंदर लेनी और बाहर करनी है। ठीक है, तो पूरा रेचक करना है, जब तक थक नहीं जाते हैं तब तक करना है। उसके बाद फिर आप दाहिनी नासिका से, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करो, इन उंगलियों से बंद करके रखो, कुंभक लगा के रखो, और फिर हमें बाई नासिका से रेचक करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक करना है। कितनी विधि है? दो एक तरह से देखा जाए तो इसमें पहले जो विधि है वो कॉमन विधि है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, फिर इन्होंने डिटेल में बता दिया कौन सी नासिका से करना है, किस तरह से लोहार के धोकनी, कब तक करना है, जब तक थक नहीं जाते। ठीक है, तो ये था हमारा भस्त्रिका। अब भस्त्रिका के लाभ बताए हैं कि यह कुंभक वात पित्त कफ दोषों को दूर करता है। तो इससे क्या है, तीनों दोषों का नाश हो जाएगा। इसके बाद जकट ठाकने को भी बढ़ाता है। ब्रह्म नाड़ी के मुख के द्वार से कफ को हटाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में एक ब्रह्म नाड़ी बताई गई है, उसके मुख द्वार से कफ को हटाता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल इंसान है जो नहीं करता, उनकी ब्रह्म नाड़ी के मुख पर कफ अड़ा रहता है, लेकिन जो इसे कर लेगा भस्त्रिका को, उसका कफ वो हट जाएगा। तो इस कुंभक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन से कुंभक पर रत्नावली में विशेष ध्यान देना चाहिए? वो है हमारा भस्त्रिका। ठीक है, तो लाभ बता दे, तीनों दोष नष्ट होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, ब्रह्म नाड़ी के मुख द्वार से कफ को हटाता है। इस कुंभक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा भस्त्रिका के लिए बोला गया है। तो भस्त्रिका की विधि और भस्त्रिका के लाभ आपको समझ आ गए होंगे। अब है भ्रामरी। नर मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए जोर से पूरक करें और मादा मधुमक्खी की ध्वनि करते हुए धीरे धीरे रेचक करें। यदि इसका अभ्यास
नियमित रूप से किया जाए तो यह श्रेष्ठ योगियों के मन को आनंद से भर देता है। तो पहले तो नर मादा है। नर के मधुमक्खी मतलब मोटी आवाज में, एक तरह से देखा जाए तो नर की आवाज मोटी, मादा की मधुमक्खी की आवाज बारीक। अब मैंने तो अलग अलग जाके सुनी नहीं है कि कौन सी नर की है कौन सी मादा की है। तो फिर भी देखा जाए तो कॉमन है कि नर की मधुमक्खी से हमें पूरा करना है। कैसे करेंगे पता नहीं पूरा करते तो आवाज भी नहीं हो रही। तो एक तरह से देखा जाए जैसे उज्जाई में हम आवाज निकालते हैं उस तरह आवाज निकाल के हम पूरा कर सकते हैं। और मादा मधुमक्खी की ध्वनि करते हुए धीरे धीरे रेचक करना है। तो जो हम नॉर्मल भ्रामरी करते हैं उस तरह से हमें रेचक कर सकते हैं। तो रेचक में हम जो नॉर्मल भ्रामरी करते हैं नर मधुमक्खी के टाइम पे हमें शायद उज्जाई की तरह ऐसे बहुत तेज आवाज में पूरा करना है। तो हमें बस एक लाइन याद रखनी है कि नर मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए हमें पूरा करना है और मादा मधुमक्खी की ध्वनि उत्पन्न करते हुए हमें रेचक करना है। मैम ये स्वर मादा का ऊंचा होता है और नर का नीचा होता है। क्या? मादा का थोड़ा ऐसे कर्कश होता है और नहीं, सॉरी कर्कश मादा का नहीं थोड़ा होता है, मधुर होता है, मादा का मीठा मधुर। होता और है, नर मीठा का होता है। है वही, मादा का मधुर और नर का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कानों को। हाँ, ये वो ये नीचे का ये लेवल इसमें होता है। बोला नहीं, ये इसमें बोला नहीं गया है। मैं अपने एक एग्जाम्पल से दे रही हूँ तो ऐसे मतलब मैम हम भी जो करते हैं ना तभी का हम भी बता रहे हैं, इसमें तो नहीं दिया है ये। हाँ इसमें नहीं दिया है, वो प्रैक्टिकल होगा लेकिन इसमें नहीं दिया है। कभी फिर गड़बड़ हो जाए कि आपका सुन के कोई गड़बड़ कर दे, तो इसमें नहीं दिया गया है। अगर देखा जाए तो इस तरह से आवाज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसके बाद है, इसका लाभ है कि श्रेष्ठ योगियों के मन को आनंद, इसका लाभ क्या है? मन को आनंद से भर देने वाला है। अगर हम इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो मन को आनंद से भर देता है भ्रामरी प्राणायाम। केवल पूरक रेचक का बताया है भ्रामरी में, और वो भी आवाज के साथ, ध्वनि के साथ। जब हम इनहेल करेंगे तो नर मधुमक्खी का, मेल मधुमक्खी का, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो मादा मधुमक्खी की आवाज निकालनी है। यदि इनका अभ्यास हम नियमित करते हैं तो मन को आनंद से भर देता है। कॉमनली देखा जाए तो जब आप परेशान होते भ्रामरी करें तो हमें अच्छा लगता है, लाइट 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 सा फील होता है और हल्का हल्का फील होता है, तो आनंद से ही भरता है भ्रामरी। ठीक है, मूर्छा प्राणायाम मैम देख मैम लेते हैं। मैम प्लीज एक बार फिर से वो हाँ नर नर मतलब नर की में आवाज में लेनी है श्वास को और मादा में हाँ, निकालनी इनहेल है। करना है, सांस हाँ को अंदर लेना है और हाँ, मादा के टाइम पे हमें सांस को बाहर छोड़ना है। थैंक यू। और लाभ क्या है? हम अगर इसका डेली नियमित अभ्यास करेंगे तो मन को आनंद से भर देता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। मैम एक तरह से ये पूरा हठयोग प्रदीपिका ही है, बस बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड्स जोड़े गए हैं न्यू हाँ न्यू, जैसे नर मधुमक्खी या मादा मधुमक्खी। वही चीज मैं बोल रही थी, थोड़ा हट पद्धति का ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने बस। तो चेंज है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन भी दिखाया था तो कई क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो चेंज है उसी से क्वेश्चन बनते हैं, हट रत्नावली से। बाकी अगर आप हट प्रदीपिका को याद कर लेते हैं तो हट रत्नावली ऑटोमेटिक याद हो जाती है। लेकिन हमें क्या क्या नोट डाउन क्या करना है कि चेंज क्या है हट प्रदीपिका से, उसे याद करके रखें। लेकिन याद तो पूरी हट रत्नावली करनी है। पूरी याद कैसे कि पहले हट प्रदीपिका को याद कर लो, उसके बाद हट रत्नावली पढ़ो तो इजी लगेगी आपको। ठीक है। अब क्या है? मूर्छा है। मूर्छा के बारे में क्या बोलते हैं कि पूरक की समाप्ति पर जब हमने सांस ले ली तो उसकी समाप्ति पर हमें जालंधर बंध लगाना है। पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंध लगाइए, फिर धीरे धीरे रेचक करें। यह मनोमूर्छा है जो सुख प्रदान करती है। ठीक है, मनोमूर्छा है जो सुख प्रदान करती है। तो मनोमूर्छा के लिए क्या बता दिया कि जब हम इनहेल करते हैं कहीं कहीं पे ये था कि जहां तो जब तक मृत्यु ना, मतलब मृत्यु जैसा न लगे, ऐसा मैं देख रही थी। इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, वो घेन संहिता में है। तो मूर्छा का है कि पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंध लगाना चाहिए। ठीक है, जब हमने सांस भर लिया पूरा तो जालंधर बंध लगा लेना है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे हमें रेचक करना है, सांस छोड़नी है। नासिका का कोई बताया नहीं है, हमें पूरा इनहेल करके जालंधर लगाइए रेचक करना है। इसको मनोमूर्छा, यह मनोमूर्छा है। तो मनोमूर्छा बताया गया है, मूर्छा को ही मनोमूर्छा बोला है इन्होंने। इससे भी क्या होता है? सुख प्रदान होता है। मनोमूर्छा से भी हमें सुख प्रदान होता है। अब इसके बाद है केवल प्राणायाम, जिसमें पूरक और रेचक के बिना केवल प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं।
तो केवल प्राणायाम जिसमें पूरक और रेचक के बिना सुखपूर्वक आयु धारण की जाती है केवल कुंभक कहलाता है। जिसमें केवल का मतलब होता है कुंभक, केवल मतलब कुंभक का ठीक है। तो केवल कुंभक होता है जहाँ पे हम केवल सांस को रोकते हैं और सांस को जबरदस्ती नहीं, हमें सुखपूर्वक रोकनी है। तो केवल प्राणायाम जिसमें पूरक और रेचक के बिना सुखपूर्वक आयु धारण की जाती है। ये याद रखना है कि इसमें पूरक और रेचक नहीं होता, ठीक है। इसी को केवल कुंभक कहलाता है, यही केवल कुंभक कहलाता है। जो कोई भी पूरक और रेचक के बिना केवल कुंभक में सिद्ध हो जाता है, उसके लिए जब हम पूरक रेचक नहीं करते हैं और फिर उसमें क्या है केवल कुंभक में सिद्ध हो जाता है, उसका लाभ बताया है कि मतलब केवल कुंभक को सिद्ध कर लेता है। इसका मतलब ये सिंपल सा कि केवल कुंभक को सिद्ध कर लेगा तो उसके लिए तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सके, ठीक है। तो सभी वस्तुओं से प्राप्त हो जाती हैं, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, तीनों लोकों की बात कर रहे हैं कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसके आगे बोला जा रहा है कि केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना राजयोग है। अब क्या बोला है कि केवल कुंभक द्वारा, टाइम बड़ी जल्दी चले जाए, टॉपिक हमारे हो नहीं पा रहे हैं। अब देखो 46 हो गया। तो क्या बोला है, केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना राजयोग है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब हम केवल कुंभक प्राप्त कर लेते हैं, केवल कुंभक का मतलब यही है कि वायु धारण कर लेना है, तो केवल कुंभक से फायदा क्या होता है हमारा, राजयोग। राजयोग की क्षमता प्राप्त कर लेना, इसको राजयोग कहा जाता है। जब हम केवल सिद्ध कर लेते हैं, एक तो ऊपर बताया है कि कोई भी तीनों लोकों में वस्तु शेष नहीं रहती, ठीक है। एक तो ये लाभ ये है कि कोई भी वस्तु शेष नहीं रहती, दूसरा लाभ है कि इसी को राजयोग कहा जाता है अगर हम सिद्ध कर लेते हैं। तो दो लाभ बताए गए हैं केवल कुंभक के, एक तो वस्तु से संबंधित और एक राजयोग का, ठीक है। अब है भुजंगीकरण। भुजंगीकरण में है कि कंठ से पूरक करना और कंठ से ही रेचक करना। कंठ से ही पूरक, हाँ पता नहीं कैसे करना होगा, तो कंठ से ही पूरक करना है, देखा जाए तो ऐसे करना है। तो भुजंगीकरण में क्या है, किसी ने करा है भुजंगीकरण पहले? कंठ से ही इनहेल, कंठ से इनहेल और कंठ से ही एक्सेल। पर इसमें आवाज का नहीं बताया है, तो मतलब मुंह से नॉर्मली जैसे हाथी लेता है इस तरह से ले सकते हैं। जैसे हवा को खाना है मैम, जैसे कि ऐसे ही जैसे लग रहा है मुझे। भुजंगासन में करना है क्या? नहीं, भुजंगासन नहीं। भुजंग किससे संबंधित है आपका, सांप से संबंधित है। तो सांप हाँ, मुंह से सांस लेता है, तो उस तरह से हमें सांस लेना है। नाक की जगह में केवल मुंह से सांस लेना है, वो भुजंगीकरण है। जैसे हम नॉर्मल जैसे नाक बंद हो जाता है सर्दियों में, तो हम क्या करते हैं, मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह भुजंगीकरण में है, ऐसे नॉर्मल सांस लेना मुंह से, इसको भुजंगीकरण बोला गया है। इसके अलावा कोई लग रहा है आपको, कंठ से पूरक और कंठ से ही रेचक करना, नौवां कुंभक भुजंगीकरण कहलाता है, ठीक है। सांप से याद रखें, कंठ से पूरक कंठ से रेचक, मतलब जैसे हम सांप को करते हैं। हमारा प्राणायाम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। भुजंगीकरण का दिखाना मैम, कोई लाभ नहीं है। भुजंगीकरण, भुजंगीकरण दिखाना मैम एक बार। अच्छा, एक मिनट। कंठ से ही श्वास भरना, कंठ से ही रेचक करना, बस इतना बोला गया भुजंगीकरण के बारे में, ठीक है। अब हमारा क्या है, 8 कुंभक कंप्लीट हो गए हैं। इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। रश्मि जी, मधुमक्खी को पहले पकड़ के लाओ। हम सब कंफ्यूज थे ना कि कैसी आवाज होगी, तो वही कहा, जब पकड़ के लाएंगे तब पता चलेगा। अच्छा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चलिए ठीक है, समझ आ गया सभी को। अष्टकुंभक में किसी का कोई डाउट नहीं है, हम सब करके बताएंगे। मैम इसका लाभ क्या, कुछ नहीं पता है? भुजंगीकरण का कोई लाभ नहीं है। सात्विक जी, क्या समझ आया आप बताइए। मैम मुंह खोल के करना है उसको, इस टाइप का साउंड आएगा।
और जब छोड़ेंगे तो भी कुछ इसी तरीके का साउंड आएगा, लाइक कोई मतलब जैसे तड़पता है, मुंह से जैसे सांस लेता है, तो एक तरीके से उसको अच्छा, भुजंगीकरण बोल सकते भुजंगी करण ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब प्राणायाम में किसी का कोई डाउट नहीं है तो एक बार हम इनको देख लेते हैं मुद्राओं का। 10 मिनट बाकी है अभी हमारे पास, क्या पता एक दो मुद्रा हो भी जाए हमारी। ठीक है, तो आठों कुंभक समझ आ गए होंगे, लाभ पता चल गए होंगे, इन्हें अच्छे से याद कीजिए, जेआरएफ क्लियर कीजिए। ठीक है, महामुद्रा, महाबंध, महावीर, उद्यान, मूल। हाँ जी, मैम मैम एक पूछना था, जल्दी जैसे नो आंसर करेंगे। हाँ जी, अभी एग्जाम तो कितनी जल्दी आ गया। जल्दी आ गया है। कैसे, आप क्या बोल रहे हैं, जल्दी आ गया क्या एग्जाम? यस मैम। अच्छा, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं क्या? यस मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी जल्दी लगा है, तैयारी करिए, हो जाएगा। हाँ मैम फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं। मैं थर्ड टाइम दे रही हूँ। मैम आपने बोला 9 कुंभक है और 8 भी कुंभक है, तो मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया थोड़ा। 8 नहीं है, 9 ही है हठ रत्नावली में। 9 इसमें भुजंगीकरण एक डू है ना, एक्स्ट्रा ओनली। हाँ, दोनों भुजंगी के करण है। अलग अलग श्लोक दिए हैं ना, सेकंड में 8 बताया और पहले में 9वें का नाम सकट दिया, इसलिए थोड़ा। हाँ इसलिए नहीं, मैं तो थोड़ा ये हो गई। 9 है अर्चना जी, 9 है। ओके हठ ओके रत्नावली में कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप 9 ही लगा के आइएगा। ओके, थैंक यू मैम। हम एक बार मुद्रा वाला श्लोक इसका बता दीजिए ताकि हठ प्रदीपिका से थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा वही कुछ कर ना रही हो। थी मैं, मुद्रा देख लेते हैं, मैंने मैसेज देख लिया था। तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान। तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद 3 मुद्राएं हैं, तृतीय मतलब 3, तीसरी मुद्रा महावेद है। फिर है उद्यान, मूल, जालंधर। महाबंध का पहले वर्णन कर दिया, फिर 3 मूल बंध है, 3 बंध है, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी, खेचरी। 10 पारंपरिक मुद्राएं हैं। आदिनाथ द्वारा बतलाई गई मुद्राएं 8 प्रकार की ऐश्वर्य शक्तियां प्रदान करने वाली हैं। ये सिद्धों की मन भावन है और देवों के लिए भी दुर्लभ है। तो अब डिमोटिवेट मत होइएगा कि मैंने बताया थर्ड टाइम दे रही हूँ। मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे थर्ड टाइम देना पड़ रहा है। फर्स्ट में नेट हो गया था, सेकंड में परिस्थिति ठीक नहीं थी, और थर्ड में निकल जाएगा जेआरएफ। ठीक है, तो महामुद्रा, महाबंध, महावीर, 3 महा से याद कर लेंगे, फिर हमारे 3 बंध आ जाएंगे, फिर विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी, खेचरी। 4 मुद्राएं ये हो गई, तो पूरी हमारी कितनी 10 मुद्राएं हैं। तो मैम आदिनाथ, क्या इसमें, मैम हठी और प्रदीपिका में और रत्नावली में क्या क्रम का फर्क पड़ सकता है इससे? नहीं ना? क्रम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि पहले इन्होंने मैंने घेण में भी देखा है, हटकनाली में भी देखा है, और उसमें भी देखा। तीनों बुक में श्लोक जो पहला होता है उसमें क्रम कुछ बताया होता है, और जब एक्सप्लेनेशन बताते हैं, मतलब आसन की विधि और लाभ के बारे में बताते हैं, तो सीक्वेंस जो है चेंज हो जाता है। और इतना ज्यादा घुमा के एनटीए जो, जिसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, एनटीए ऐसा नया क्वेश्चन देता नहीं है। सीक्वेंस आपका उपनिषद से आएगा, उन्हें याद कीजिए आप। ठीक है, तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, यम नियम याद कीजिए, उनका सीक्वेंस याद कीजिए। महामुद्रा, महाबंध, महावेद 3 मुद्राएं हैं, और उद्यान, मूल, जालंधर 3 ही हो गए, 6 मुद्राएं हो गई। विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी और खेचरी, ये पूरी 10 मुद्राएं हैं, पारंपरिक है। आदिनाथ द्वारा बतलाई गई मुद्राएं 8 प्रकार की ऐश्वर्य शक्तियां प्रदान करती हैं। तो ये जो मुद्रा बताई गई हैं 8 प्रकार की ऐश्वर्य शक्तियां प्रदान करने वाली है, ये सिद्धों की मन भावन है और देवों के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है, ये मुद्राएं दुर्लभ बताई गई हैं और सिद्धों के लिए मन भावन मतलब अच्छी लगने वाली ये हमारी मुद्राएं हैं। तो याद रखेंगे 8 प्रकार की ऐश्वर्य देती हैं मुद्राएं। तो ये आदिनाथ शंभु द्वारा बतलाई गई 10 मुद्राएं हैं। प्रत्येक मुद्रा अत्यधिक महत्व की है और सिद्धियां देने वाली है। ठीक है, मुद्राएं समझ आई कि बहुत अत्यधिक महत्व है और सिद्धियां देने वाली है। अब पहली मुद्रा है महामुद्रा, 5 मिनट है, एक मुद्रा कर लेते हैं। तो आदर सहित अब मैं महामुद्रा का वर्णन कर रहा हूँ।
जैसा कि वशिष्ठ ने बतलाया, गुदा प्रदेश को मतलब किसी और बुक का रेफरेंस देके बोल रहे हैं कि गुदा प्रदेश को बाईं एड़ी से दबाएं, दाहिने पैर को सामने सीधा रखें और इसे दोनों हाथों से पकड़ें। तो गुदा प्रदेश को हमें किससे दबाना है? बाईं एड़ी से। पैर एक तरह से हम जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो पैर फैला लेते हैं, ठीक है। तो पैर फैला के आपको बाईं एड़ी को उठाना है, राइट एड़ी को उठाना है और गुदा प्रदेश पे लगानी है। और जो हमारा दूसरा पैर है उसे मोड़ना नहीं है, वो सीधा रहेगा। अब उसको गुदा पे लगाने के बाद दोनों हाथ से जो है, जो पैर सीधा है उसको पकड़ना है। समझ आया कि पैर जैसे पश्चिमोत्तासन में हम फैलाते हैं पैर, उस तरह से पैर रखना है, ठीक। शीर्षासन में, जानु शीर्षासन में एक पैर को मोड़ लेते, एक स्ट्रेट रहता, वैसे ऐसा। हाँ, लेकिन उसमें उल्टा नहीं होना है, इसमें बैठे ही रहना है, यहीं पे समतल उस पे बैठे ही रहना है। पैरों को फैला के राइट लेग को मोड़ के गुदा प्रदेश में लगा लेना है, एनएस पॉइंट पे लगा लेना है। और जो दूसरा हाथ है उससे जो दोनों हाथ है उससे बचे हुए पैर को पकड़ लेना है, जो सीधा पैर हो रखा है। इतनी स्थिति हुई, उसके बाद क्या है? गहरी सांस ले, जालंधर बंद लगाए। अब आपने हाथ से पकड़ लिया पैर को, फिर हमें गहरी सांस लेनी है और फिर जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। पूरक की हुई वायु को ऊपरी भाग में रोके, जो हमने वायु ली है वो हमारी ऊपरी भाग में ही रुकेगी, ठीक है। इससे कुंडलिनी शीघ्र जगती है, शीघ्र सीधी होती है। जिस प्रकार छड़ी से चोट करने पर सांप सीधा हो जाता है, यह स्थिति दोनों नाड़ियों से क्रिया समाप्ति की है। तो कुंडलिनी उस प्रकार से सीधी हो जाएगी जैसे हम किसी सांप को डंडा मारेंगे तो छड़ी की तरह सीधा हो जाता है। तो यह स्थिति दोनों नाड़ियों से क्रिया समाप्ति की है। दोनों नाड़ियों से क्रिया समाप्ति की मतलब पहले आप राइट लेग से करें, फिर लेफ्ट लेग से भी करें। इस प्रकार से हमारी महामुद्रा बताई गई है। महामुद्रा की विधि लगभग सेम है, रत्नावली में भी, वो हठ प्रदीपिका में भी और घिरण्य में भी सेम सी बताई गई है। तो महामुद्रा देख लेंगे। समझ आया आपको? हमें ऐसे बैठना है, दोनों पैर आगे की तरफ, राइट लेग को मोड़ के गुदा प्रदेश पे लगाना है और हाथ को पकड़ लेना है, सांस भरनी है, जालंधर बंद लगा लेना है और उस वायु को ऊपर के भाग में ही रोकना है। लाभ बता दिया, इससे कुंडलिनी शीघ्र जगती है। एक ही लाभ बताया गया है, कुंडलिनी शीघ्र जगती है। शायद अगले श्लोक में बताया हो, हाँ अगले श्लोक में इसका लाभ बताया है। तो लाभ बता दे, एक ही मतलब कुंडलिनी शीघ्र जगती है, जैसे चोट मारने पर सांप सीधा हो जाता है। और एक नाड़ी से करने के बाद दूसरी नाड़ी से करना, यह स्थिति दोनों नाड़ियों से क्रिया समापत्ति की है। एक लेग से करने का दूसरे लेग से भी हमें करनी है। उसके लिए फिर कोई भोजन अपथ्य नहीं रहता। एक तो पता चल गया हमारा कुंडलिनी सीधी होती है, दूसरा लाभ है उसके लिए फिर कोई भी भोजन अपथ्य नहीं रह जाता है। तो अपथ्य नहीं रह जाएगा, सब कुछ पचा लेगा। जो योग के लिए ऊपर बताया गया ना, पथ्य अपथ्य, दो आहार बताया गया कि अपथ्य जो नहीं खाना है, पथ्य जो खाना है। तो महामुद्रा के अभ्यास अगर हम अपथ्य भी खाते हैं तो अपथ्य नहीं रह जाएगा, वो सब पच जाएगा। इसके बाद नीरस भोजन भी उसके लिए स्वादिष्ट हो जाएगा, नीरस भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगेगा। और घातक विष, देखिए यहाँ पे है, महामुद्रा में है विष के बारे में। और पीछे कहाँ पढ़ा था हमने विष के बारे में? शीतली में। शीतली में, हाँ शीतली में पढ़ा। शीतली प्राणायाम। हाँ, शीतली प्राणायाम में पढ़ा था। तो ये महामुद्रा में भी आ गया विष के बारे में कि घातक विष भी अमृत की तरह पच जाता है, ठीक है। आगे है महामुद्रा के अभ्यास से, बस महामुद्रा करेंगे। सर आ गए हैं क्या दूसरी क्लास लेने? तो महामुद्रा के अभ्यास से त्वचा संबंधित रोग जितने होते हैं, अपच होता है, इंडाइजेशन, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, क्षय रोग, क्षय कोढ़ को बोला जाता है, प्लीहा सूजन रोग, स्प्लीन में सूजन हो जाती है, गुदाव्रत, गुदा संबंधित रोग, अन्य दोष दूर हो जाते हैं। महामुद्रा बुढ़ापे और मृत्यु के भय को मिटाता है, ठीक है। इनका जो मृत्यु का भय है, मेन क्या है, भय को मिटाता है। बुढ़ापे और मृत्यु को नहीं मिटाता, भय को मिटाता है। इसको गुप्त रखना चाहिए और हर किसी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक बार देख लेते हो, आगे कोई लाभ नहीं है, फिर रिपीट करूंगी, नहीं है, महाबंध है फिर। तो देखिए इसके जो है महामुद्रा के लाभ क्या क्या बताए गए हैं, एक साथ देख लेते हैं।
ठीक है, तो क्या बोला गया है महामुद्रा के बारे में? कुंडलिनी शीघ्र जगती है, अपथ्य नहीं रह जाता है, नीरस भोजन भी उसके लिए स्वादिष्ट हो जाता है। दिख रहा है इतना स्क्रीन? मैं एक साथ ही जी कर मैम। देती हूँ। हाँ, कुंडलिनी शीघ्र ही सीधी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो मीट में एक ऑप्शन होता है जूम इन का, लाइव क्लास में आप जूम इन भी कर सकते हो। तो इसमें मैं बता रही थी कि कुंडलिनी शीघ्र जगती है, अपथ्य नहीं रह जाता, नीरस भोजन भी उसके लिए स्वादिष्ट हो जाता है, विष भी हमारे इससे महामुद्रा से अमृत की तरह पच जाता है। और बोला है कि महामुद्रा के अभ्यास से त्वचा संबंधी रोग, अपच, कोष्ठबद्धता, क्षय रोग, प्लीहा, सूजन, गुदा, व्रत, अन्य दोष भी दूर हो जाते हैं, बुढ़ापे और मृत्यु के भय को मिटाती है। इसे गुप्त रखना चाहिए और हर किसी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट इसके लाभ में, नाम में, इंग्लिश में बताने हो, समझ नहीं आ रहा हो, पूछ लीजिए। तो हमारा महामुद्रा कंप्लीट हुआ है अभी। मैम एक बार मुद्रा मैम दिखा इसका दी। लास्ट पॉइंट क्या है? मैम लास्ट पॉइंट क्या है इसका, एक बार बताना। लाभ का लास्ट पॉइंट ये बुढ़ापे और प्लीहा मृत्यु के भय। सूजन दूर करता है, बुढ़ापे मृत्यु की। मैम मुद्राएं दिखाना एक बार। अच्छा, मेन जो इसका श्लोक है, दिख रहा है? नहीं मैम 10 मुद्राएं थी ना, वो बता दो। ये है तो यहाँ पे महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली, खींचनी, वज्रोली शक्ति चालिनी, खींचनी। क्लियर है इतना? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो यहाँ तक महामुद्रा तक सभी का क्लियर है। नेक्स्ट क्लास कब शुरू हो रही है? नेक्स्ट क्लास के लिए आ गए हैं लोग? जब तक नहीं आते अगला भी पढ़ लें क्या? बता दीजिएगा कौन सी सर की क्लास है अभी? हेलो, रवि सर की मैम। हाँ तो सर आ जाए तो बता दीजिएगा। कोई हाई तो नहीं हो रहा है? मतलब पढ़ लेंगे आप? रेस्ट चाहिए 5 मिनट का जब तक सर आते हैं? खत्म करूं कि करूं कंटिन्यू? मैम आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि हमारी आधे घंटे 45 मिनट की ही क्लास होनी है। नहीं, सर ने बोला है कि इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी करना है 15 से पहले। मैम ये सर ही बोल रहे हैं। हाँ मैम, रवि सर ही बोल रहे हैं। कंटिन्यू कर सकते हो मैम, ये बोल रहे हो। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है, मैं करती हूँ इतना तब तक। महाबंध के बारे में है। महाबंध बाई एड़ी को सीवनी पर लगाएं और दाएं पैर को बाएं जंघा पर लगाएं। तो बाई एड़ी कौन सी होती है हमारी? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो सीवनी बोला जाता है हमारा जो एनस पॉइंट है और जेनाइटल है, उसके बीच में एक लेयर होती है, उसे सीवनी बोला जाता है। तो वहां पे हमें बाई एड़ी को लगाना है और दाएं पैर को बाई जंघा पर रखना है। ठीक है, पहले तो उस बाई एड़ी को सीवनी पे लगा लेना है और जो पैर है अब मुड़ चुका है, दूसरा पैर मोड़ के लाना है, उसकी एड़ी पर रख लेना है। ठीक है, दाएं पैर को बाई जंघा पर रखना है। ठीक है, एड़ी पर नहीं, जंघा पर, सॉरी। उस बाएं पैर को मोड़ना है, उसकी जंघा पर लगाना है। तो यह क्या होता है? महाबंध। मुख से पहले तो महाबंध अभी नहीं हुआ है, अभी केवल हम आसन देख रहे हैं किस तरह हमें बैठना है। तो पहले क्या बता दिया? बाएं एड़ी को सीवनी पर लगाना है। ठीक है, पहले पैर को मोड़कर सीवनी पर लगा दें, फिर दूसरा पैर है उसको जंघा पर रख दें। ठीक है, मुख से वायु को पूरक कर ठुड्डी को छाती से लगाएं। एड़ी को ले जाओ, नहीं जाओ, लो फोन ले लो, जाओ। ठीक है, मम्मी 5 मिनट और थोड़ा वेट करो। ठीक है, बाएं एड़ी को सीवनी पर लगाएं और दाएं पैर को बाएं जंघा पर रखें। मुख से वायु को पूरक कर ठुड्डी को छाती से लगाएं। अब हमें मुंह से वायु भरनी है, याद रखनी है। कहाँ से भरनी है? मुख से। ठुड्डी को
छाती पर लगाने का मतलब है यहाँ पे जालंधर बंध लिखा हुआ है, जालंधर बंध करना है, फिर मूल बंध करना है, मूल स्थान को संकोचित कर रहे हैं, ध्यान को क्लास एंड करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। कल पढ़ा देती हूँ मैं महाबंध से। ओके मैम। हाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है तो ठीक है। शांति पाठ कर लेते हैं, महाबंध हम कल पढ़ लेंगे। तो कमर गर्दन सीधी करेंगे, तो आंखें बंद, शांति पाठ कर लेते हैं। ओ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल हम पढ़ते हैं, बाकी की मुद्राएं कंप्लीट हो जाएंगी, हो सके तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ पहले। ठीक है, सही लग रही है।